अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक मार्क शीट कैसे बनता है उसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल में आपको सिखाएंगे कि ताकि फुली आपका जो मार्क शीट है फुली ऑटोमेटिक हो एक एक स्टूडेंट का। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा मार्क शीट है। यहाँ पे हमने हर स्टूडेंट का मार्क शीट बनाया है। हम जैसे ही यहाँ पे रोल नंबर दे दे तो उसका मुकम्मल हर सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है वो चेंज हो जाता है और हर सब्जेक्ट में उसका जो ग्रेड है वो भी आ जाता है और इस तरह उसका परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेंज हो जाता है। दोस्तों इससे पहले जो शीट है हमारे पास वो यहाँ पर हमने रिजल्ट कार्ड बनाया है। इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट के हमने एक क्लास का बनाया है, 9 क्लास का बनाया है। आप सारे क्लासों का एक जगह भी बना सकते हैं या एक एक क्लास का भी बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहे। फॉर्मेट हमने बनाया है, इस तरह का फॉर्मेट बनाकर आपको सिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट है, रोल नंबर है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है। यहाँ पे सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसकी प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, मैथ, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, अब 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स। ये दोस्तों हमने एक रिजल्ट कार्ड बनाए, इसी को बेस बनाकर यहाँ पर हमने मार्कशीट बनाया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। लॉरेंस का जो मार्क्स है वो अब 10 मार्क्स जो है वो 35 हैं और उसके जो प्रैक्टिकल में 18 हैं। ये दोस्तों टोटली फार्मूला बेस पर हैं। ये जो टोटल मार्क्स है और जो पास मार्क्स है ये तो हमने मैनुअली डाला है। तो मार्क्स अब 10 हैं, ये फार्मूला के बेस पर लुकअप फार्मूला के को बेस बनाकर यहाँ पे हमने पुट किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 35, 44, 86, 80, 35, 45, इस तरह ये प्रैक्टिकल के 18, 22, 15 इसकी तरह इसके टोटल आ रहे हैं 53, 68, 86, 80, 50, 45। यहाँ इसका बी ग्रेड आ रहा है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ए ग्रेड आ रहा है, मैथ में इसका A++ आ रहा है, इंग्लिश में A+ है, फिजिक्स में सी ग्रेड है इसका और इस्लामियात में सी है। यहाँ पे चूँकि ए नहीं इस वजह से यहाँ पे फेल आ रहा है, कुछ है भी नहीं। तो दोस्तों अब जैसे ही मैं यहाँ पे रोल नंबर 2 दे दूँ, पहले यहाँ पे अभी लॉरेंस है, उसका फादर नाम सकेब है, यहाँ पे रोल नंबर 2 दे दूँ तो ऑटोमेटिकली नेम तब्दील हो जाता है, साकिब, फादर नेम मकबूल, उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है, उसका जो मार्क्स है थ्योरी में 54, 60, 87, 66 ये सारा कुछ डेटा ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाता है। इसका जो परसेंटेज है वो 70 है। ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे आ रहा है। मैं दूसरा रोल नंबर देता हूँ, 3 देता हूँ। फरीद आया है, फादर नेम नकीब है, इसका परसेंटेज जो है वो 68 है। इसकी यहाँ पे प्रैक्टिकल में ये मार्क्स आए, सारी थ्योरी में इसकी ये मार्क्स आए। TH मीन्स थ्योरी, PR मीन्स प्रैक्टिकल और इसका टोटल यहाँ पर ये आ रहा है और इसका जो ग्रेड है हर सब्जेक्ट में वो ये आ रहा है। इस्लामियात में इसके कम है 32, इसलिए इस्लामियात में ये फेल आ रहा है। इस तरह दूसरा नंबर में देता हूँ, 7 देता हूँ, तो आप देख रहे हैं 75 इसका परसेंटेज है। ग्रैंड टोटल इसका 447 है। टोटल मार्क जो है वो यहाँ पर 600 है। 600 में से 447 लिया है, 75 परसेंटेज है। तो दोस्तों अभी इसको प्रैक्टिकली हम बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने R तक इसको सेलेक्ट करना है, ऐसे लेके जाए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें और प्रत्येक बॉर्डर पे क्लिक करें। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर से सेलेक्ट करके रो हाइट बढ़ा दें, सारी कॉलम विड्थ बढ़ा दें। ये 8.47 इसको 15 कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कॉलम विड्थ भी बढ़ाते हैं। राइट क्लिक करें, रो हाइट, सारी रो हाइट बढ़ाते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। सॉरी ये तो हमने मज़ीद कम कर दिया, 20। कॉलम विड्थ बढ़ा दिया। अब दोस्तों यहाँ से इसको थोड़ा और भी नीचे करें। जो हमारा हेडिंग है यहाँ पे लिखे रोल नंबर। यहाँ पर दोस्तों हमने सारा सब कुछ लिख लिया, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास,
ये सब कुछ लिख के उसके बाद थोड़ा सा रो हाइट इसका कम कर लेते हैं। इस तरह क्लास का और भी कम कर लेते हैं जहाँ तक ज़रूरत है। प्रैक्टिकल का थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको और नीचे करें, सेलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर में लाए, ऊपर करें थोड़ा सा, यहाँ से अंडरलाइन करें, बोल्ड किया। अब यहाँ से अंडरलाइन भी करें। अगर बढ़ाना चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह दोस्तों हमने इसको बढ़ा दिया। अब सेलेक्ट किया है, यहाँ से दोस्तों हम इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। यहाँ से ये वाली बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ से हमने दोस्तों फ़ॉन्ट कलर दिया वाइट। अब दोस्तों जो हमारा फिज़िक्स और प्रैक्टिकल है उसको एक कलर देते हैं, उसको हम देते हैं ये वाली। जो केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल है उसको दूसरा कलर देते हैं, उसको ये वाली देते हैं। और बायोलॉजी जो प्रैक्टिकल है उसको एक और कलर देते हैं, ये वाली दे दे। अब दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर आपने पुट करना है 1 2। इन दोनों को दोस्तों सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ साइड से जो छोटा प्लस का निशान आए इसको ड्रैग करें। ड्रैग किया है, इसको दोस्तों सेंटर में करें। बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें। अब दोस्तों यहाँ पे से स्टूडेंट नेम दे दें। स्टूडेंट नेम और फादर नेम देने के बाद डेट ऑफ बर्थ दे दें। तो दोस्तों ये मार्क्स हमने मैनुअली यहाँ पे पुट के, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में इसके प्रैक्टिकल हैं, केमिस्ट्री में इसके प्रैक्टिकल कितना लिया है, ये सारे मार्क्स हमने मैनुअली पुट कर दिए। इस तरह सबके आपने पुट करने हैं। अब यहाँ पे अब 10 मार्क्स में आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आपने जमा करना है। इज इक्वल टू आल्ट इज इक्वल टू का फार्मूला लगाए तो आपने ये देखना है कि सम में F4 से लेकर N4 तक का होना मस्ट है। एंटर करें। अब यहाँ से सिंपली आपने इसको ड्रैग करना है। अब 10 मार्क्स से मुराद ये कि कितने मार्क्स इनने लिए हुए हैं, इसको भी सेंटर में करें। अब टोटल मार्क्स कितना है दोस्तों, सब्जेक्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे भी दोस्तों जो टोटल मार्क्स है वो 100 है इस्लामियात का भी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इसको भी 70। तो दोस्तों यहाँ टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स 600 है, 6 सब्जेक्ट हैं। इसको आपने सिंपली ड्रैग करना है, यहाँ सेंटर में लाए। यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज हमने मालूम करना है। परसेंटेज कैसे मालूम करना है, इज इक्वल टू अब 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। एंटर करें तो ये 74 आया। इसको ड्रैग कर दे। अब यहाँ से दोस्तों इसको जो पॉइंट के बाद फिगर है इसको कम कर दे, यहाँ से सेंटर में लाए। यहाँ से दोस्तों ग्रेड का फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों क्या फार्मूला, इज इक्वल टू इफ इंटू Q4 लेस देन इक्वल टू 50 कामा डबल कोलन में बंद करें C कामा। अब दोस्तों आपने जस्ट इस फार्मूले को एक दफ़ा कॉपी कर ले इफ तक। कॉपी किया, कंट्रोल C। अब यहाँ पे दोस्तों कामा डालें, कंट्रोल V। यहाँ इसको 60 करें।
इसके बाद दोस्तों क्या करना है, डी कर दे इसको, फिर कामा, सिंपली कॉपी कर दे, सेवेंटी, इसको बी कर दे, कामा, कंट्रोल वी, एटी, इसको ए कर दे, कामा, कंट्रोल वी, 90, इसको ए प्लस कर दे, कामा, कंट्रोल वी, 99, इसको ए प्लस प्लस कर दे और ब्रैकेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एंटर कर दे। अब इसको दोस्तों आप सिंपली ड्रैग कर दे, ड्रैग किया। अब दोस्तों यहाँ से इसका थोड़ा सा सारे ए आ रहे हैं क्योंकि 70 पे हमने दिया था, इसको थोड़ा सा कम कर लेते, 50 कर लेते, 71 आ रहा है, इसको भी 50 कर लेते, तो ये आप देख रहे बी आ रहा है। इस तरह हमने जिस फार्मूले का फॉर्मेट सिखाया, आपने क्या करना है, आपने इसको जो भी मार्क्स देने हैं या यहाँ पे फार्मूला में जो भी पुट करना है, 50 देना है, 60 देना है, जो भी देना है वो आप सिंपली दे सकते हैं। हमने सिर्फ फॉर्मेट आपको यहाँ पे सिखाया है। तो दोस्तों इसके करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो क्या है, मार्कशीट बनाना है, ताकि हम एक स्टूडेंट का जैसे ही रोल नंबर दे दे, तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा हमारे पास उसका आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मार्कशीट बनाएंगे बी से लेकर जे तक। यहाँ सेशन लिखेंगे, सेशन 2019 2020। यहाँ पर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी आप लिखे, GN, यहाँ पर क्लास लिखेंगे, IX, इसको सेंटर में लाएंगे, सेलेक्ट एंड मर्ज, इसको भी सेलेक्ट एंड मर्ज करें। अब यहाँ से दोस्तों इसके लिए दो लाइनें हम सेलेक्ट करेंगे, इसको थिक बॉर्डर दे दें यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दे। यहाँ पर हम लिखेंगे लर्निंग सेंटर पब्लिक स्कूल। इसको हमने बढ़ाना भी है, जितना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करें, यहाँ से बढ़ा दे, इसका बोल्ड कर दे, इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल एस मारे, इसको भी बोल्ड कर दे, सेलेक्ट कर दे और ऊपर कर दे, कंट्रोल एस। यहाँ पर दोस्तों बड़ा लिखेंगे, या यहाँ पर लिखे, सेलेक्ट किया,
मार्कशीट इसको आप बढ़ा दें, जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर दें और यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे दें, कंट्रोल एस मारे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको यहाँ पर दोस्तों हमने रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, नेम। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए 2 लाइनें हम सेलेक्ट करेंगे या रोल नंबर लिखेंगे। इस तरह इसके लिए भी 2 लाइनें सेलेक्ट करके मर्ज कर दें, 2 लाइनें लिखेंगे, 1-2 छोड़ेंगे, ये 2 छोड़ दिए। पहले 1-2 में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फादर नेम, सारी इसमें लिखेंगे फादर नेम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट एंड मर्ज। अब इसको दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको थिक बॉर्डर दे दें, थिक बॉर्डर। फिर सबको सेलेक्ट करें, थिक बॉर्डर, कंट्रोल एस मारे। फिर दोस्तों एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके इसको थिक बॉर्डर दे दें, इस 2 को मर्ज कर दें। यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, और इनको ऑल बॉर्डर देना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, इन 2 को सेलेक्ट करें, यहाँ टोटल मार्क्स, ठीक है, अब 10 मार्क्स। यहाँ पर लिखना है हमने पासिंग मार्क्स या पास मार्क, यहाँ पर पास मार्क लिखे। यहाँ पर लिखना है अब 10 मार्क्स। यहाँ इसका क्या करेंगे, टोटल, और यहाँ पर इसका ग्रेड, यहाँ पर थ्योरी, TH थ्योरी, यहाँ PR प्रैक्टिकल। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लिख लिया, इसको ऊपर कर दे, इसको सबको बोल्ड भी कर दे, इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दे, सेंटर, कंट्रोल एस करना है, इसको भी तीक बॉर्डर दे दे इधर से, कंट्रोल एस मारे। अब दोस्तों इसको भी बोल्ड कर दे, कंट्रोल एस मारे।
दोस्तों यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे इस्लामियात। इन सबके लिखने के बाद सेलेक्ट एंड थिक बॉर्डर, राइट क्लिक, थोड़ा सा रो हाइट बढ़ा लेते हैं, 15 कर लें, 15 से थोड़ा सा बढ़ा दें, 18 कर दें। अब इसको सेंटर कर दें, बोल्ड कर दें, यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे दे कोई, और यहाँ से इसको ये वाली कलर दे दे, इसको ये वाली कलर दे दे, कंट्रोल एस मारे, थिक बॉर्डर, कंट्रोल एस मारे, थिक बॉर्डर, कंट्रोल एस। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, जो टोटल मार्क है वो तो वैसे हमने लिखने हैं, और जो पासिंग मार्क है वो भी हमने वैसे मैनुअली लिखना है। जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको फार्मूला के तहत हमने लिखना है। यहाँ पर दोस्तों टोटल मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स आएगा, मर्ज कर दे। यहाँ पर दोस्तों सेंटर कर दे, सेलेक्ट एंड मर्ज, पास मार्क्स, आल्ट एंटर, यहाँ पर दोस्तों ऑब्टेन मार्क्स, आल्ट एंटर, इसको सेंटर कर दे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करेंगे। अब इसको बॉर्डर देंगे, कंट्रोल एस मारे, इसको भी बोल्ड कर दें, मार्क्स ऑब्टेन, कंट्रोल एस। दोस्तों अभी मैं इसकी सेटिंग इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सेटिंग को भी आप समझ सके कि किस तरह इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। अंडरलाइन भी कर दे, कंट्रोल एस। अब दोस्तों जो टोटल मार्क्स है, जो पास मार्क है, वो यहाँ पर हम मैनुअली डालेंगे। उसके बाद जो मार्क्स ऑब्टेन है उसको हम फार्मूला के तहत बनाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले नाम के लिए हम लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर हम उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके लिए फार्मूला अप्लाई करना है और प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई करना है। हमारा जो बेस शीट है वो यहाँ पर ये है, जो कि रिजल्ट कार्ड है या रिजल्ट शीट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले लुकअप के फार्मूले के थ्रू उसका नाम हमने अप्लाई करना है, इज इक्वल टू लुकअप इनटू, यहाँ रोल नंबर पे क्लिक करें, कामा डालें, उसके बाद शीट में यहाँ पर जो हमने रिजल्ट शीट बनाया है यहाँ पे तमाम स्टूडेंट का डेटा है, उसका परसेंटेज भी है, टोटल मार्क्स भी, ऑब्टेन मार्क्स है, ग्रेड भी है, जो कि इससे पहले हमने डिटेल में बताया। अब यहाँ से आपने ऊपर हेडिंग से यानी ABC से इसका मुकम्मल शीट सेलेक्ट करना है। मुकम्मल शीट को सेलेक्ट करने के बाद फिर कामा डालें।
अब वहां पर हमने स्टूडेंट का नाम लाना है, तो स्टूडेंट के नाम के लिए यहाँ पर नाम पे क्लिक करें और एंटर करें। अब दोस्तों जैसे ही हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ गया। यहाँ पे दोस्तों मैं 2 एंटर करता हूँ तो साकिब आया। यहाँ शीट में हम देखते हैं रोल नंबर 2 में कौन है, साकिब है। मैं 3 वहां पे पुट करता हूं, रोल नंबर 3 देता हूं, तो अभी यहां पे देखिए यहां पे फरीद आया है नेम। यहां पर भी आप देखिए यहां पर रोल नंबर 3 में फरीद है। यहां पर दोस्तों 8 नंबर पर आफ्ताब है, यहां पे मैं देता हूं 8 नंबर। आप देख रहे हैं आफ्ताब आ गया। यही फार्मूला दोस्तों हमने फादर नेम में अप्लाई करना है, इज इक्वल टू लुकअप। सिर्फ लुकअप पर डबल क्लिक करें, उसके बाद आपने रोल नंबर सेलेक्ट करना है, कामा डालें, उसके बाद शीट में जाना है, हमने फादर नेम को अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ से ऊपर से जैसे ही तीर का निशान आए तो आपने पूरे शीट को सिलेक्ट करना है, कामा डालें, उसके बाद फादर नेम को यहाँ ऊपर से सेलेक्ट करना है और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं फादर नेम भी आ गया। रोल नंबर 8 नेम क्या है स्टूडेंट का, आफ्ताब है, और फादर नेम क्या है, आमिर है। यहाँ से चेक करते हैं, रोल नंबर 8 आफ्ताब है, फादर नेम क्या है, आमिर है। इस तरह दोस्तों अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर लुकअप का फार्मूला में अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लुकअप, डबल क्लिक करें, रोल नंबर को बेस बनाएंगे, कामा डालें, हमने डेट ऑफ बर्थ देना है। रिजल्ट शीट पे गए, पहले ऊपर से सेलेक्ट किया मुकम्मल शीट को, फिर कामा डालें, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पे को ऊपर से सेलेक्ट करें और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आया है। इसको सेलेक्ट किया है ऑलरेडी, यहाँ से इसका फॉर्मेट जैसे ही आप चेंज करेंगे, शॉर्ट डेट हम दे दें तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 25/10/2001। आफ्ताब रोल नंबर 8, इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चेक करते हैं, रोल नंबर 8 आफ्ताब 25/10/2001, 25/10/2001। आप अब यहाँ से रोल नंबर चेक करें तो नाम चेंज हो जाता है, फादर नेम चेंज हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है। यहाँ से मैं नो रोल नंबर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं लॉरेंस, फादर नेम सकेब, डेट ऑफ बर्थ 26/10/2001। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमने दोस्तों केमिस्ट्री फार्मूला सबका एक ही है, आपने बार बार एक ही फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फार्मूला पुट करना है, क्योंकि आप ड्रैग नहीं कर सकते, हर सब्जेक्ट के लिए अलग फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू लुकअप, इज इक्वल टू लुकअप इनटू रोल नंबर, कामा डालें। आप शीट में जाए, सबसे पहले पूरा शीट सेलेक्ट करें, फिर कामा डालें। अब यहाँ पे केमिस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं और एंटर करें, तो आपके पास केमिस्ट्री के जो मार्क्स है वो हमारे पास आए हैं। कितना है, 35 है। रोल नंबर 9 केमिस्ट्री में उसके 35 मार्क्स है। दूसरे सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं, वही फार्मूला, इज इक्वल टू लुकअप इनटू कामा डालें, रोल नंबर को बेस बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है। पूरे शीट को सिलेक्ट किया, कामा डालें, बायोलॉजी है, एंटर करें, तो बायोलॉजी आपके पास आ गया। इस तरह हमारा मैथ है, इज इक्वल टू लुकअप इनटू रोल नंबर, कामा, कामा हर सूरत में डाले, कामा भूल जाएंगे तो फार्मूला गलत हो जाता है। यहाँ पे शीट में जाए, फिर कामा डालें और यहाँ पे मैथ पे क्लिक करें और एंटर करें। इस तरह दोस्तों इंग्लिश इज इक्वल टू लुकअप इनटू, सारी इनटू ऑलरेडी आया हुआ है, रोल नंबर, कामा डालें। अब दोस्तों शीट में जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो उसके बाद कामा डालें और इंग्लिश पे क्लिक करें, एंटर करें, इज इक्वल कैप करें, दोबारा कर लेते हैं, फिजिक्स है हमारा, इज इक्वल टू लुकअप
इंटू रोल नंबर, कामा डालें, फिजिक्स सब्जेक्ट है हमारा, पूरी शीट को सेलेक्ट किया, फिर कामा डालें, उसके बाद फिजिक्स पे क्लिक करें, एंटर करें, फिर इस्लामियात इज इक्वल टू लुकअप, रोल नंबर, कामा डालें, अब इस्लामियात देना है, पहले पूरे शीट को सेलेक्ट करें, कामा डालें, इस्लामियात है हमारा, एंटर करें तो इस्लामियात भी आ गया। इस्लामियात में रोल नंबर 9 की कितना मार्क्स है, 71 है, यहाँ पे भी उसके 71 आ रहा है। तो दोस्तों अब इसके लिए प्रैक्टिकल का भी हमने अप्लाई करना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए अप्लाई करना इज इक्वल टू, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है लुकअप, रोल नंबर, कामा, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, पहले शीट को सेलेक्ट करें, एंटर करें, केमिस्ट्री का आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स का है इज इक्वल टू लुकअप, कामा डालें, फिजिक्स का है तो यहाँ पे पहले पूरे शीट को सेलेक्ट करें, फिर कामा डालें, अब उसके बाद फिजिक्स में जाए, उसका प्रैक्टिकल है और एंटर करें। तो दोस्तों हमारे पास सारे के सारे आ गए। अब दोस्तों अब 10 मार्क्स में हमने क्या करना है, अब 10 मार्क्स में इन सबको हमने जमा करना है। तो आप सम का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या उसके बाद ये है कि 1 बाय 1 आपस में जमा कर ले। तो 1 बाय 1 किस तरह जमा करेंगे, इज इक्वल टू ये प्लस ये वाली 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 प्लस इसको प्लस इसको और उसके बाद इसको, एंटर करें तो आपके पास सारे के सारे आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ, मैं रोल नंबर 3 देता हूँ, तो आप अभी लॉरेंस का जो अब 10 मार्क्स है वो 406 है। अभी आप देखिए मैं रोल नंबर 3 देता हूँ तो आप 10 मार्क्स 442, नेम फरीद आया है, फादर नेम नकीब है, डेट ऑफ बर्थ 20/10/2001 है, और यहाँ पे मुकम्मल डेटा उसका चेंज हो गया। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक मार्कशीट। जैसे ही आप रोल नंबर देंगे तो उसका मुकम्मल डेटा जो है वो चेंज हो जाता है। लुकअप, रोल नंबर, कामा, उसके बाद शीट में जाए, कामा, उसके बाद रोल नंबर, कंट्रोल एस। तो दोस्तों अब जैसी अगर कई क्लासेस के हैं तो उसके साथ फर्ज करें मैं रोल नंबर 7 जो है यहाँ पे एक्स देता हूँ, क्लास एक्स। तो यहाँ पे भी आप देखिए 5 नंबर पे हमने क्या दिया, 5 नंबर पर हमने 7 नंबर पर हमने क्लास एक्स दिया। तो अभी मैं देता हूँ यहाँ पे, अभी आई एक्स है, 7 नंबर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लास भी चेंज हो जाता है। इसका मुकम्मल डेटा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम, और ये वाली जो डेटा है जो अब 10 मार्क से ये चेंज हो गया, इसका टोटल भी अब 10 मार्क भी चेंज हो गया। अब दोस्तों इसका यहाँ पे हमने टोटल निकालना है, तो टोटल किस तरह निकालेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सिंपली आपने इज इक्वल टू थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एंटर करें। अब इसको दोस्तों आपने ड्रैग करना है तो आपके पास आ गया। दोस्तों ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे 1 बाय 1 जमा किया था, इसको क्या करेंगे, आल्ट इज इक्वल टू के थ्रू आप इसको यहाँ से
अप्लाई कर सकते हैं। तो वही आ गया, कंट्रोल एस मारे। अब दोस्तों हमने ग्रेड फार्मूला लगाना है, तो ग्रेड का क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू 1/1 सब्जेक्ट में जो ग्रेड आएंगे वो उसका क्या फार्मूला है, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ का फार्मूला पुट करेंगे इनटू टोटल मार्क, यानी I12 लेस देन इक्वल टू 34 कामा फेल कामा इफ इंटू I12 ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल टू 50 कामा डबल कोलन में बंद करें सी कामा इफ इंटू। अब दोस्तों बार बार फार्मूला लिखने की बजाय आप इसको एक दफ़ा कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। इफ इंटू लेस देन इक्वल टू 60 कामा बी कामा यहां भी आप लिख सकते हैं इफ इंटू I12 लेस देन इक्वल टू 80 कामा डबल कोलन में बंद करें कामा इफ इंटू लेस देन इक्वल टू 90 कामा डबल कोलन में बंद करें प्लस कामा इफ इंटू I12 लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी ठीक है 99 कामा डबल कोलन में बंद करें ए प्लस प्लस ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसको ए ग्रेड मिल गया केमिस्ट्री में, इसको ड्रैग कर दे तो आप देख रहे हैं हमने फार्मूला के तहत ग्रेड भी इसको दे दिया। तो दोस्तों यही मार्कशीट है, इसको आपने कंप्लीट करके बनाना है। मुकम्मल वीडियो इसके बारे में हमने बनाया। इसके लिए जो पहला शीट है वो भी हमने बना के दिया आपको, फिर दूसरा शीट है, इसको ज़रूर सीखें। ये फुली ऑटोमेटिक है और इसमें यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग आप मज़ीद चाहते हैं, यहाँ अगर कुछ लिखना चाहते वो भी आप इजीली लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप परसेंटेज भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। is equal to अब 10 marks multiply by 100 divided by total marks। तो यहाँ पर परसेंटेज भी हमने
करके दिया। इसको मिनिमाइज करें, पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद जो फिगर है इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस मारे तो आपके पास परसेंटेज भी आ गया। कंट्रोल एस मारे तो ये परसेंटेज भी यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों इसको ज़रूर अप्लाई करें। एक बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट बना के दिया। सारे फार्मूले तकरीबन एक किस्म के हैं। एक दफ़ा आप फार्मूला सीखे तो वही फार्मूला बार बार अप्लाई करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।